हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम जो है टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जो भी ड्राइंग रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या एग्ज़ाम होते हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आप लोगों की शिकायत की कमेंट्स आ रहे थे कि मैम वॉइस क्लियर नहीं है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, और आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताया। इंसान आखिर गलती से ही तो सीखता है। फिर मैं आपको एक बार सॉरी बोलूँगी कि आपको वॉइस की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। और हाँ, आपको एक मैं इम्पोर्टेंट अपडेट और देना चाहूँगी। जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं कि अगस्त में एग्ज़ाम होंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के, तो ये फेक है और आप लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करें। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में ही बताया था कि आपको बैक ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ठीक है। इससे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि वृंदावन की विधवाओं के हालात पर किसने विंडोज़ ऑफ वृंदावन सीरीज बनाई। ठीक है, मैं चारों ऑप्शन बोलती हूँ आपको। ठीक है, अगर आपका इसका आंसर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है अंशु डोडिया, अर्पला कौर, मनु पारेख या पुतुल जोशी। तो वृंदावन की जो विधवाएं हैं उनके हालात पर विंडोज़ ऑफ वृंदावन सीरीज किसने बनाई, जैसे कि आपको पता ही है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला, यानी कि अर्पना कौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में कहाँ हुआ था। बूडापेस्ट में, रोम में, पेरिस में या सरैया में। ठीक है, तो 1913 में कहाँ हुआ था, बूडापेस्ट में। ठीक है, और बूडापेस्ट की जगह कहीं कहीं आपको ऑप्शन में हंगरी दे दिया गया होगा, तो आपको हंगरी टिक करना है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि अभिनव गुप्त द्वारा नवरस कौन सा है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि नवरस है कौन सा, तो वो शांत रस है। और शांत रस को पहली बार किसने किया था, अभिनव गुप्त ने। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया है कि अभिनव गुप्त द्वारा नवरस कौन सा है, शांत रस। ठीक है, और जो रस होते हैं वो कितने हैं, 9 रस माने गए होंगे और भरत मुनि के अनुसार जो होंगे वो 8 रस माने गए हैं। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि फ्यूचरिज्म यानी कि भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ। तो आपको याद रखना है जो भविष्यवाद का उदय हुआ था वो कहाँ से हुआ था, हमारे इटली में। ठीक है, अगर फ्रेंड आपको इसके क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि समाचार पत्र में स्याही में किसने स्पेलेस फ्रंट पेज बनाया था। तो हुसैन हो जाएंगे, सतीश गुजराल हो जाएंगे, एन एस बेंद्र हो जाएंगे या राम कुमार हो जाएंगे। तो आपको जैसे कि पता ही है कि समाचार पत्र पे स्याही में किसने स्पेलेस फ्रंट पेज बनाया था, तो एम एफ हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, ये फेमस आर्टिस्ट के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी फिल्में भी बनाई हैं और इनकी सबसे ज़्यादा विवादित जो पेंटिंग रही थी वो भारत माता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन थे। तो जॉन मीरो हो जाएंगे, सल्वाडोर डाली हो जाएंगे, फ्रांस हॉल्स हो जाएंगे या कोकोस्का हो जाएंगे। तो जिसका करेक्ट आंसर है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन है, हमारे सल्वाडोर डाली इसका आंसर हो जाएगा। और ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि आखिर जो सल्वाडोर डाली हैं वो किस बात से हैं, तो आपको याद रखना है ये अति यथार्थ बात से हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर ये फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें से आपको कितने आंसर राइट थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, कुमारगुप्त हो जाएंगे, धर्मपाल हो जाएंगे या उससे मित्र हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन थे, वो हमारे कुमारगुप्त हो जाएंगे, यानी कि वी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर फ्रेंड आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसमें पूछा गया है कि कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के फिल्मकार कौन है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था जो एम एफ हुसैन हैं वो हमारे फेमस आर्टिस्ट के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ भी बनाई हैं। मूवीज़ तो वैसे काफ़ी कलाकारों ने बनाई हैं, लेकिन जो मूवीज़ से या फिल्म से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एम एफ हुसैन के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तैयब मेहता के। तो इसमें जैसे कि अभी बताइए, इससे पता ही चल रहा है कि चलचित्र मूवी गजरामनी के फिल्मकार कौन है, यानी कि आपको एम एफ हुसैन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है। क्या पूछा गया है इसमें कि उत्तर
उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार, तो नागजी पटेल हो जाएंगे, पी राजीव नैन हो जाएंगे, विमल दास हो जाएंगे, ब्रजमोहन शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो हमारा वी वाला हो जाएगा, यानी कि जो प्रसिद्ध मूर्तिकार है उत्तर प्रदेश के पी राजीव नयन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात हो जाएंगे, पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। तो इसमें जो लोथल हमारा, अगर लोथल ये पूछ लिया जाता, देखिए इसमें दोनों ही दे रखे हैं, लोथल गुजरात में भी है, ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। तो देखिए इसमें कंफ्यूज करने वाला वो है, इसमें गुजरात भी दे रखा है और सिंधु भी दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि इसमें दोनों ही दे रखा होगा, तो एग्ज़ाम में दोनों में से एक दे दिया गया होगा, तो आपको ये याद रखना है। तो गुजरात भी हो जाएगा और सिंधु भी हो जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर होगा यानी कि जो हम एग्ज़ाम देंगे उसमें हमारे दो आएंगे, तो यानी कि ये दोनों ही आपको याद रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें दोनों ही दे रखा है, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइएगा। नेक्स्ट है हमारा कि प्रख्यात चित्रकार जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी सारी संपत्ति ललित कला अकादमी नई दिल्ली को दान में दे दी थी। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपकी, ये 2021 में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए थे ये सारे क्वेश्चन उनके हैं, और करंट के भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए होंगे। ठीक है, तो क्या पूछा गया है इसमें कि प्रख्यात शिल्पकार जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी सारी संपत्ति ललित कला अकादमी नई दिल्ली को दान में दे दी, तो वो कौन है? तो रामबीर सुतार हो जाएंगे, विमान बिहारी दास हो जाएंगे, राजीव नयन हो जाएंगे, कांति भाई पटेल हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है वो हमारे कांति भाई पटेल हो जाएंगे, जिन्होंने सारी संपत्ति ललित कला अकादमी नई दिल्ली को दान में दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के श्री रामपुर में छापाखाना कब स्थापित किया गया? ठीक है, अगर फ्रेंड आपको इसका आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो 785 हो जाएगा, 792 हो जाएगा, 1870 से 1880 हो जाएंगे, वह ये फोर्थ वाला हो जाएगा। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो हमारा यानी कि ए वाला 785 हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा, कोरदेजी हो जाएगा, या आम्र हो जाएगा। ठीक है, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आप लोगों को याद रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा धौलावीरा हो जाएगा, और यह है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि वह प्रख्यात कला समीक्षक जिन्होंने अपनी पुस्तक एन आर्टिस्ट इन लाइफ के लिए साहित्यकार अकादमी पुरस्कार 1969 ईस्वी में प्राप्त किया था, तो वो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अवधेश मिश्र हो जाएंगे, ज्योतिष जोशी हो जाएंगे, प्रियाग शुक्ल हो जाएंगे, या निहार रंजन राय हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा निहार रंजन राय हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी की घाटी में पनपी? तो आपको याद रखना है जो नील नदी की घाटी में पनपी थी वो हमारी मिस्र की सभ्यता थी, और जो दजला फरात की नदियों में पड़ी वो हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। बहुत से लोग इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को याद रखना है नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? वो है हमारी मिस्र की सभ्यता। ठीक है, और जो दजला फरात की नदियों में पनपी है वो हमारी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध मूर्तिकार जो प्रदोष दास गुप्ता हैं वो किस कला संगठन से थे? तो शिल्पी चक्र हो जाएगा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोलकाता हो जाएगा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ मुंबई हो जाएगा, या बड़ौदा कला संगठन हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बी वाला हो जाएगा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोलकाता के संस्थापक कौन है? प्रदोष दास गुप्ता को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नैना दयाल प्रसिद्ध रूप से, मतलब नैना दयाल की जो प्रसिद्धि है वो किस रूप में है? वो चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, छापा कलाकार हैं, या फोटोग्राफर हैं? तो आप लोगों को बताना है जो नैना दयाल हैं वो क्या हैं? तो वो छापा कलाकार हैं, आप लोगों को याद रखना है वो कौन है? छापाकार। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सी दक्षिणी शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? क्या कौन सी दक्षिणी शैली? आपको दक्षिणी, जैसे कि दक्षिणी के हमारे ये तीनों
चारों स्थल हैं, लेकिन ये पूछा गया है कि नृत्य दृश्य के लिए कौन सी है। तो आप लोगों को याद रखना है जो नृत्य दृश्य के लिए है वो हमारी कौन सी हो जाएगी, गोलकुंडा। गोलकुंडा हमारी नृत्य दृश्य के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपरा को अस्वीकृत कर दिया था। तो वो वसौली हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, कांगड़ा हो जाएगा या मेवाड़ हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है वो कौन सी शैली थी, वो वसौली शैली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जाने माने चित्रकार जो प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार थे। तो आप लोगों को याद रख बताना है कि वो प्रवीर गुप्ता हो जाएंगे, प्रतुल घोष हो जाएंगे, विपुल कुमार हो जाएंगे या सुधीर रंजन पटवर्धन हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है जो हमारे प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं वो हमारे प्रवीर गुप्ता हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि पंचरक्षा सूत्र के हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है। तो आपको बताना है पाल लघु चित्रकारी से हो जाएगा, मुगल लघु चित्रकारी से हो जाएगा या दक्षिणी लघु चित्रकारी से या जैन लघु चित्रकारी से। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा पाल लघु चित्रकारी से हो जाएगा। किसका संबंध, पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए इसमें पूछा है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। क्या, लेखन कला वाली। तो सिंधु सभ्यता हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा, सुमेरी हो जाएगा या चीन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो लेखन कला की जो प्रणाली विकसित हुई थी वो हमारा सुमेरिया सभ्यता से विकसित हुई थी। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए फ्रेंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति कहाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, तो बनमाली, कालीबंगा, लोथल या सुरकोटदा। तो आपको याद रखना है जो इसका करेक्ट आंसर है ना वो हमारा कालीबंगा हो जाएगा। सिंह युग देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इसमें पूछा गया है कि कैमोल आर्ट गैलरी किस शहर में है। तो आप लोगों को बताना है जो कैमोल आर्ट गैलरी है किस शहर में, मुंबई हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा, वाशिंगटन हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। तो कैमोल आर्ट गैलरी जो है वो हमारी मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रसिद्ध कर इन अ ग्रीन बैग जो कि 1976 की है और बोर्ड पर तेल, वो किसका चित्र है आप लोगों को बताना है। तो अंजलि ईला मेनन हो जाएगा, अर्पिता सिंह हो जाएगा, माधवी पारेख हो जाएगा या ए रामचंद्रन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो गर्ल ऑन अ ग्रीन बेंच है वो अंजलि ईला मेनन की हो जाएगी। अगर ये पूछ लिया जाए कि अंजलि ईला मेनन की जो कृति है, ये जो चित्र है गर्ल ऑन अ ग्रीन बेंच, उसका माध्यम क्या है। तो आपको याद रखना है बोर्ड पर तेल माध्यम। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया है। तो किस तकनीक का प्रयोग किया है, सॉफ्ट ग्राउंड हो जाएगा, ऑफसेट लिथोग्राफी हो जाएगा, सुगर लिफ्ट एचिंग हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। तो जो बुल फाइट सीरीज है पिकासो की उसमें ऑफसेट लिथोग्राफी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्यूरो शब्द का अर्थ क्या है। तो फूलों पर तीव्र प्रकाश, सप्तपर्णी प्रकाश, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया, भूदृश्य चित्रण। तो आपको याद रखना है जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी वाला हो जाएगा। क्यूरोस्क्यूरो क्या होता है, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं। तो चित्तन भाषण हो जाएगा, एलोरा हो जाएगा, बादामी हो जाएगा, बाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सित्तनवासन हो जाएगा। ठीक है, और सित्तनवासन में सित्तनवासन की जो गुफा की खोज हुई थी वो प्रोफेसर दुर्रवील ने गई थी। और जो हमारी एलोरा गुफा है उसमें 34 गुफाएं हैं और इसको धर्मों की त्रिवेणी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बौद्ध, ब्राह्मण, जैन तीनों से ही रिलेटिव मूर्तियाँ मिली हैं। और बाग में हमारी 9 गुफाएँ हैं जो कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित। बादामी में हमारी 4 गुफाएं हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। देखिए मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि आप इसमें इंटरेस्ट ले सकें क्योंकि बहुत से लोग बड़ी वीडियो में बोर हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपको कम क्वेश्चन मिले और आप उसको अच्छे से पढ़ें। ये नहीं कि आपको कोई काम है तो आपको बीच में पॉज करके जाना पड़ रहा है। इसलिए 10 मिनट की वीडियो ही मैं चाहती हूँ कि आप इससे बोर ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बताइएगा आप मुझे ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच फॉर माई वीडियो।